व्हाट इज एक्टिंग? एक्टिंग क्या है? लिख लो, एक्टिंग इज टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर। एक्टिंग इज टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर मतलब जब हम पेश करते हैं किसी के सामने, चाहे वो कैमरा के लिए हो चाहे वो थिएटर के लिए हो, हम ऑडियंस के सामने एक कैरेक्टर को पेश करते हैं और हम किसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं, बिहेव करने की कोशिश करते हैं। सो एक्टिंग इज टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर। क्या है पारोमिता? एक्टिंग इज टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर। तो उसमें हम क्या करते हैं? वी गिव बर्थ टू अनदर सोल। वी गिव बर्थ टू अनदर सोल। बर्थ टू अनदर सोल का मतलब क्या होता है? हाँ, डिफरेंट आत्मा को पैदा करते हैं। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं, हमारी पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट। वी गिव बर्थ टू अनदर सोल, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन इसका बेसिक मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं या कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जो हम नहीं हैं। तो अगर आप एक्टिंग कर रहे हो और बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हो। आप जब भी करो ऐसा लगना चाहिए कि कोई और है, एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। सो वी गिव बर्थ टू अनदर सोल। इसमें खाली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कभी भी मिमिक्री नहीं करनी। मिमिक्री क्या होता है? किसी की करनी, मजाक बनाना किसी, ना तो वो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो और ना आप अपने जैसा कर रहे हो, आप मिमिक्री कर रहे हो, मतलब मजाक बना रहे हो किसी चीज़ का और उसके जैसा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वैसा आपको पता है कि आप वैसा कर नहीं रहे हो और आप फन के लिए कर रहे हो। मिमिक्री अलग चीज़ होती है। जैसे आप जनरली देखते हो लोग स्टेज पे आके किसी की कॉमेडी करते हैं, किसी के जैसा करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है, आपको वो कैरेक्टर करना है। तो वो रियल लाइफ में जैसा होता है और जनरली जैसे वो बात करता है, जैसे वो बिहेव करता है, जैसे वो खाना खाता है, जैसे वो चलता है उठता है, उसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करके और उनके जैसा करना है। वो करके हमको किसी को हंसाना नहीं है, ठीक है? तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखना, किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना और किसी की मिमिक्री करना, इसमें यही फ़र्क होता है। मिमिक्री जब हम करते हैं तब हम कहीं ना कहीं एक फ़न एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, या हम ये जताने के लिए कर रहे हैं कि देखो जब वो ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा, वो ऐसा बात करेगा तो कैसा लगेगा, इज़ मिमिक्री। और उसमें कोई सिचुएशन कॉमिक टाइमिंग बना के कुछ फ़न मोमेंट क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम पोर्ट्रे करते हैं तब हम एग्जैक्टली उसको वैसे ही करते हैं जैसा वो कैरेक्टर है। उसके पीछे काफ़ी रिसर्च होती है, काफ़ी मेहनत होती है, उनके किरदार के जो छोटे मोटे पहलू, जो बड़े पहलू, हर छोटी मोटी चीज़ें हम उठाते हैं और बिल्कुल वैसा करने की कोशिश करते हैं, जो जैसा है वैसा, फ़नी बनाने के लिए नहीं। लेकिन मिमिक्री में हम ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जिससे मज़ा आए लोगों को, एंटरटेनमेंट हो, फन हो, बस उसका बेसिक मुद्दा वो होता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है। कोई ज़िंदगी में कभी भी आपसे अगर पूछे कि मिमिक्री में और पोर्ट्रेइंग का कैरेक्टर में क्या फ़र्क होता है, तो ये फ़र्क होता है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। अभी लिख लो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये लिख लो तो आपको याद रहेगा ज़िंदगी भर, नहीं तो आप भूल जाओगे। अभी मुझे आप बताओ कि कैरेक्टर जब हम पोर्ट्रे करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें, कौन कौन सी? फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। क्या होता है मोहित, बताओ फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी लाइक फिजिकल कैसा है बंदा, लिखते जाओ। क्या होता है फिजियोलॉजी मोहित? सर फिजिकल में कैसा है बंदा, जैसे क्या ऐसा एटीट्यूड है उसका, वो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आर्मी ऑफिसर है तो उसके बॉडी लैंग्वेज कैसी, मेन बॉडी लैंग्वेज। और पूरा क्लियरली उसको डिफाइन करो बेसिकली। हाँ, नहीं फिजियोलॉजी की बात हो रही है तो फिजिकल अपीयरेंस, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है कि वो दिखता कैसे, बेसिकली लंबा है, नाटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, सांवला है, उसके बाल कैसे हैं, घुंघरालू बाल है, टकला है, लंबे बाल है, तो दाढ़ी रखता है नहीं रखता है, नाक कैसी है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है, साइकोलॉजी, ठीक है सर। उसका बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, फिजिकली वो कैसा है। अगर आपके सामने पारोमिता बैठी है तो पारोमिता कैसी है, हेल्दी है, पतली है, लंबी है, छोटी है, फिजिकली वो कैसे रहती है, वो जानना ज़रूरी है। तो अगर आपको पारोमिता का कैरेक्टर करना है तो फिजिकल अपीयरेंस आपको पता होना चाहिए पारोमिता का कैसा है, तब कर पाओगे ना, तो पारोमिता बन ही नहीं पाओगे। तो वो जैसे बैठी है आपको वैसे बैठना पड़ेगा, वो जैसे देख रही है आपको वैसे देखना पड़ेगा, जैसे तुम हाँ ऐसे कर रहे हो और वो हाँ ऐसे कर रही है, तो ये पता होना चाहिए हमें कि वो फिजिकल उसके मूवमेंट्स कैसे होते हैं, बॉडीली उसकी कैसे मूवमेंट्स होते हैं, ये हम जानते हैं। इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। सोशियोलॉजी,
सोशियोलॉजी बेसिकली आपकी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, उस सोसाइटी में, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जैसे रहते हो वैसे आप बन जाते हो, है ना। आप अगर ऐसे एरिया में रहोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनका खान पान, उनका रहना, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका बिहेवियर, वो सब कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आ जाएगा। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत सारे हिंदूज़ रहते हैं, तो फिर उनकी बोली, उनका भाषा, उनका खान पान, उनका बिहेवियर, वो सब आपके अंदर आ जाएगा। आप बहुत ऐसे क्रिश्चियंस जहाँ पे रहते हैं वहाँ रहोगे तो उनके जैसा बिहेव करने लगोगे, उनके फेस्टिवल्स आप एंजॉय करने लगोगे, उनकी तरह से आप बात करना चालू कर दोगे। हैदराबाद में रहने वाला आदमी, उसका टोन, उसका बात करने का तरीका बहुत अलग होगा, लेकिन यूपी में रहने वाला आदमी उसका बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कैरेक्टर करते समय हमेशा याद रखो कि कैरेक्टर कहाँ का है। तो जैसे आप लोगों को स्क्रिप्ट दी गई, उसमें मराठी टोन भी था, भोजपुरी टोन भी था, उसमें हिंदी टोन भी थी ना, अलग अलग भाषाएं। वो किस लिए थी? सोशियोलॉजी सीखने के लिए, कि अगर कैरेक्टर कहीं और का होगा तो किस तरीके से बात करेगा, इस तरीके से उसका बिहेवियर होगा। और फिर ऐसा भी होता है, जैसे दिल्ली में अगर आप देखोगे तो लोग बड़ी छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, वो उनकी सोशियोलॉजी है, उनकी सोसाइटी में लोग ऐसे बिहेव करते हैं, तो वो लोग भी ऐसे करने लगते हैं। लेकिन मुंबई में रहने वाला आदमी बहुत बिजी रहता है, वो बहुत भाग दौड़ कर रहा होता है, उसको छोटी मोटी चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, जैसे तुम उस दिन डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्या, ये सोशियोलॉजी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैरेक्टर कहाँ का है। अगर दिल्ली का होगा तो उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होगा, मुंबई का होगा तो थोड़ा डिफरेंट होगा, लखनऊ का होगा तो उसका बिहेवियर और थोड़ा डिफरेंट होगा। वो फिजियोलॉजी होगी, सोशियोलॉजी होगी, साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट कैसे काम करता है ना, उसकी साइकोलॉजी क्या है, अपनी बीवी के साथ कैसे बर्ताव करता है, माँ बाप के साथ कैसे बर्ताव करता है, हर बात पे गुस्सा तो नहीं करता, खुश रहता है, उसकी साइकिक लेवल क्या है, साइकोलॉजी उसकी एग्जैक्टली है कैसी, ये हमको कैसे पता लगेगा? जब हम उस कैरेक्टर के डेप्थ में जाएंगे, लाइंस को पढ़ेंगे, डायरेक्टर से पूछेंगे ये कैरेक्टर कैसा, शांत रहने वाला है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बहुत गुस्सा करने वाला है, या फिर जब हम लाइंस पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो इस वक्त कैसे बिहेव कर रहा है, तो वो उसकी साइकोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलो अब एक्टर की फुल फॉर्म बताओ जल्दी। ए फॉर एक्शन, सी फॉर concentration, E for timing, O for observation and R for reaction. A for action, R for reaction. Action यानी कुछ करना, आप कुछ कर रहे हो। जब भी कोई सीन होता है, सीन में आदमी कुछ ना कुछ कर रहा होता है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, नाच रहा है, नहा रहा है, कपड़े पहन रहा है, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, जूते पहन रहे हो, गाड़ी धो रहे हो, ये सारा एक्शन है। हमेशा हम सीन में कुछ ना कुछ करते हैं। सी फॉर कंसंट्रेशन, आप जो भी करते हो उस पर कंसंट्रेट करके करते हो। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टर के लिए, क्योंकि आप अगर लाइन बोल रहे हो तो लाइन पे कंसंट्रेट करो, सामने वाले की रिएक्शन देख रहे हो तो उसके रिएक्शन पे कंसंट्रेट करो, जो सीन आप कर रहे हो सीन पे कंसंट्रेट करो। हम कहते हैं ना कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में एक्टिंग होती है। अगली लाइन क्या है मेरी, उस पर सोचोगे तो फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। मैं इस वक्त किसी को क्या बोल रहा हूँ, मुझे इस पर कंसंट्रेट करना है। मैं कहता हूँ ना कि सामने देखो कोई है, देखो 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 कोई है, देख के बोलो। इसका मतलब आप कंसंट्रेट कर रहे हो, सामने किसी को इमेजिन कर रहे हो, कोई खड़ा है सामने, तो आप इमेजिन कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप कंसंट्रेट कर रहे हो। टी फॉर टाइमिंग, तो हर चीज़ की टाइमिंग होती है और टाइमिंग हमेशा सही होनी चाहिए। अगर टाइमिंग का खेल बिगड़ा तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जब मैं कहता हूँ ट्रांजिशन लो, प्रॉपर ट्रांजिशन लो, नहीं रुक के थोड़ा 2 सेकंड रुको, उसके बाद करो, वो सब क्या है? टाइमिंग है, हर चीज़ की टाइमिंग है। आप लाइंस बहुत जल्दी जल्दी बोल दोगे तो टाइमिंग मैच नहीं करेगी, बहुत धीरे धीरे बोलोगे तो टाइमिंग मैच नहीं करेगी। रिएक्शन आया और होल्ड नहीं किया और छोड़ दिया, इसका मतलब उसकी टाइमिंग खराब होगी। रिएक्शन की टाइमिंग सही होनी चाहिए। होल्ड करना है मतलब होल्ड करना है, क्योंकि उसके पीछे लॉजिकल रीज़न है। चेहरे पे जो रिएक्शन आया है वो तो ऑलरेडी है ना, तो क्यों छोड़ते हो वो बताओ। पकड़ा तो तुमने है, अब तुम्हारे ऊपर है तुम छोड़ना चाहो या ना छोड़ना चाहो। अब तुम छोड़ दो, बोलो सर मैं क्यों छोड़ देती हूँ। होल्ड करके रखो, पकड़ के मतलब रिएक्शन बना के रखो, अगली लाइन में भी बना के रखो, उसके अगली लाइन में भी बना के रखो। पहली लाइन में रिएक्शन बना के रखा, दूसरी लाइन में भी बना के रखा, फिर जब छोड़ने की बारी है तब छोड़ दिया। नहीं छोड़ना है, जहाँ ज़रूरत है धीरे धीरे छोड़ना है। रिएक्शन हमेशा धीरे धीरे छोड़ना होता है। कोई रिएक्शन मेरे चेहरे पे बना हुआ है, मैं उसको धीरे 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 छोड़ूंगा। ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, क्या होता है ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन बेसिकली हर जगह पे काम करती है, हर जगह पे। अभी तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए तुम्हारी। मैं कैसे बैठा हूँ, ये कैसे बैठी है, क्या हो रहा है, माहौल क्या चल रहा है, ऐसे वक्त में लोग कैसे बैठते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्शंस आते हैं। जब सीन कर रहे हो वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। ऑब्जर्व करना है तुम्हें, सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, जो डायरेक्टर बैठा हुआ वो क्या कर रहा है, सेट पे लोग क्या कर रहे हैं, कौन खा रहा है, कैसे खा रहा है, कौन बैठा है, कैसे बैठा है, कौन चल रहा है, कैसे चल रहा है। हर जगह पे तुम्हें ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसा सोच के नहीं करते कि चलो अब मैं ऑब्जर्व करूँगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं सेंसेस को हमारी खोल के रखना होता है हमें, कि अगर कोई अचानक से कोई ऐसी चीज़ दिख गई तो हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा बैठा हुआ है, ओके ऐसा कर सकता हूँ मैं,
ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अच्छा ये ऐसे खा रहा है, अरे यार ये भी मैं कर सकता हूँ, हाँ किसी सीन में ऐसे करूँगा, ऐसे खाऊंगा, ये ऑब्जर्वेशन है। तुम नहा रहे हो, साबुन लगा रहे हो, खुद का ऑब्जर्वेशन देखो, मैं कैसे साबुन लगा रहा हूँ, ये साबुन कैसे मूव हो रहा है। अच्छा फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ क्या किया। मैं कपड़े पहनता हूँ तो कैसे पहनता हूँ, टी शर्ट पहनते समय, पैंट पहनते समय, हर चीज़ ऑब्जर्व करो। आते जाते, बाइक चलाते, खाना खाते, देखो थोड़ा ऑब्जर्व करो खाना कैसे खा रहे हो। क्योंकि जनरली हम क्या खा लिया, हमें पता नहीं लगा, लेकिन जब करने के लिए बोलेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसे थोड़ा ऑब्जर्व करके करो, कैसे चबा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, चम्मच पकड़ा हुआ है तो कैसे पकड़ा हुआ है, फिर हम कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। हमको कोई चीज़ अगर टेस्टी लगती है तो हम कैसे बोलते हैं बहुत टेस्टी है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके बारे में सोचो। कहीं ना कहीं आपको ना हर चीज़ ऑब्जर्वेशन करनी ही होगी, आपको देखना ही होगा कि वो कैसा है। एंड R4 होता है रिएक्शन, कि अगर किसी ने कुछ किया तो उसके अगेंस्ट हम कोई रिएक्शन करते हैं। जैसे अगर पारोमिता आपको मारने आएगी तो आप भागोगे, आप मारने आओगे कोई, पारोमिता बचाने की कोशिश करेगी। सामने वाला कोई लाइन बोल रहा है तो उस पर आपका रिएक्शन होता है, सामने वाला कुछ कर रहा है उस पर आपका रिएक्शन होता है। तो हमेशा हमें अटेंटिव रहना है, सामने वाला क्या कर रहा है अकॉर्डिंगली हमें रिएक्ट करना है। जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलता हूँ मोनोलॉग करते समय कि थोड़ा टाइम तो लो, सामने वाले का रिएक्शन तो देखो, वो कुछ बोल रहा है उसके लिए होल्ड तो करो। इसका मतलब क्या है, उसका रिएक्शन का होल्ड करना है। आपने कुछ बोला, वो रिएक्ट कर रहा है सामने वाला, तो आपको भी उस पर रिएक्ट करना है। आपने किसी को मारने की धमकी दी, उसने भी कुछ बोला, उसकी बात सुनो, फिर उसका रिएक्शन आपके चेहरे पे आएगा। एक्शन, कंसंट्रेशन, टाइमिंग, ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, पहला वर्ड, पहला अल्फाबेट एक्शन, लास्ट वाला R फॉर रिएक्शन। उसके बीच में सब कुछ जो भी हम करते हैं वो सारी चीज़ें एक्टिंग है।